कोरोना के पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। मोदी जी ने कुछ राज्यों को नसीहत दी है कि हमारे राज्य के आसपास जैसे महाराष्ट्र में केस बढ़ सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सामाजिक दूरी, वैक्सीन जरूरी है। विदिशा हादसे पर कहा कि 26 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दर्दनाक हादसा था। सीएम के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव कार्य चले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी रहीं। कुआं काफी पुराना है। एक तरफ घर में अधिकारी भेजकर गुम होने वालों की लिस्ट तैयार कर 9 लोगों को बचा लिया गया है। 5 दिन और जांच की जाएगी। अगर कोई गुम हुआ है तो जांच करेंगे। मृतकों के परिवार वालों को चेक दिए गए हैं। वहीं कमलनाथ की ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। रेस्क्यू में देर हुई, ये झूठा आरोप है। तत्काल जिले की एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई थी। सीएम ने रात भर जाकर मामले को देखा, 1 मिनट नहीं सोए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेसी बचाव कार्य में सहयोग करें, लेकिन एक टीम आई और देखकर चली गई। 24 घंटे बाद एक जांच दल आया। प्रदेश का नेता छोड़ जिले का नेता वहां नहीं खड़ा हुआ। आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना कांग्रेस की आदत है। मौत पर राजनीति करते हैं, शर्माना चाहिए। काटजू अस्पताल में उमाशंकर गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पीसी शर्मा कांग्रेसी नेता अपनी नेतागिरी चमकाते रहे, जिससे अस्पताल बनने में देरी हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज स्वर्गीय श्री के.एन. प्रधान और स्वर्गीय श्री शीतला सहाय को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने दोनों पुण्य आत्माओं को स्मरण कर कहा कि समाज सेवा में उनका अभूतपूर्व योगदान दिया है। सारंग ने कहा कि स्वर्गीय प्रधान एक अजात शत्रु के रूप में जाने जाते रहेंगे। उन्होंने स्वर्गीय सहाय के लिए कहा कि ग्वालियर का कैंसर अस्पताल उनकी सेवा भाव का उदाहरण है। सारंग ने कहा कि दोनों का व्यक्तित्व और कर्तृत्व आत्मसात करने का संकल्प लिया है। जहां तक उनका ये आरोप है कि घटना के बाद रेस्क्यू में देर हुई, ये निरर्थक ही झूठा आरोप है। सभी तरह की कॉल डिटेल से आपको ये प्रकट होगा कि तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर जो एसडीआरएफ थी, जो उसी जिले में उपस्थित रेस्क्यू की टीम थी, वो पहुंच गई थी और रेस्क्यू शुरू कर दिया। इसीलिए तो 19 लोगों को बचा लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विदिशा में थे, वो स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने वाले थे, पर प्रशासन की टीम ने उनसे निवेदन किया कि यदि आप आएंगे तो रेस्क्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए आएगी कि प्रशासकीय अमला मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में बिजी ना हो जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरी रात जगकर पूरे मामले को देखा। मैं 1 घंटे के अंदर, मुझे खबर लगी है, और जितनी देर घटना स्थल पर पहुंचने में लगती है उतनी देर में मैं वहां पहुंच गया। हम 26 घंटे लगातार रहे, 1 मिनट भी सोए नहीं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया। एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। बचाव कार्य में क्या ये सहयोग करने के लिए राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के नेता आए थे? एक पत्थर भी उठाकर यदि इधर उधर रख देते तो लगता कि उन्होंने कुछ काम किया। फिर दूसरी बात, कमलनाथ जी कहाँ हैं? कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता कहाँ हैं? कल जांच दल आया है शाम को, लगभग 24 घंटे बाद, 24 घंटे घटना होने के बाद कांग्रेस के नेता कहाँ थे? प्रदेश का तो छोड़, जिले का नेता भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। अब अयोध्या बाईपास में भी खुल गया है भोपाल शहर का सबसे प्रसिद्ध कुंदन नमकीन एवं मिठाइयाँ। पता ऑन डोर स्टोर के पास, सागर एवेन्यू के सामने, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल।